and welcome students. Myself Manorama Chaudhary and I am from Nahar Convent School. Today I am here with a very interesting topic to discuss you with is respiratory system. आज हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कि किस तरह से हमारी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड को पूरा किया जाता है, हम कौन से बॉडी के पार्ट्स होते हैं, कौन सा बॉडी ऑर्गन है, कौन से ऑर्गन है जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि हमारी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड को फुलफिल किया जा सके, हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है यानी जो हमारे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी की जा सके। बेसिकली जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वही एक मेन कंपोनेंट होता है जो हमारे पूरे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उस पर्टिकुलर के लिए भी हमें क्यों ज़रूरी है ऑक्सीजन, हमारे न्यूट्रिशन के फॉर्मेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हमारे लिए, तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन का किस तरह से डिमांड फुलफिल की जाती है आज हम इन सभी के बारे में देखेंगे। उससे पहले हमें ये जानना होता है कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमारी हेल्प करता है कि हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको कंप्लीट कर सकें और साथ ही साथ उसको बॉडी की डिमांड को कंप्लीट करें और साथ ही साथ उस डिमांड को हम कंप्लीट ही ना करें, पूरी तरह से फुलफिल करें ताकि हमारी जो ऑक्सीजन की कमी है वो किसी भी तरह से हमारी बॉडी के फंक्शनिंग को इफेक्ट ना कर सके। आइए हम देखते हैं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो फंक्शन करते हैं पूरे सिस्टम में एक साथ। क्योंकि हम सिस्टम की बात करें तो डेफिनेटली सी बात है ये एक वेरियस अलग अलग टाइप के ऑर्गन से मिलकर बना एक सिस्टम है, तो हमें जानना होगा कि यहाँ पर कौन कौन से अलग अलग ऑर्गन्स जो है वो फंक्शन करते हैं। पहला होता है हमारा नेसल कैविटी, देन उसके बाद हमारा आता है फेरिंग्स, देन ट्रैकिया, फिर हमारे लंग्स आते हैं एंड देन डायफ्राम। ये जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं ये सभी मिलकर एक साथ जब फंक्शन करते हैं तो जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टार्ट करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेसल कैविटी से, या फिर हम बोले उसे हम नेसल साइनस भी बोलते हैं इस कैविटी को, ठीक है। तो जो हमारा नेसल साइनस है वो शुरू होता है कहाँ से, नॉस्ट्रल से शुरू होता है। तो हर ह्यूमन बीइंग की बॉडी में या हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, हर एनिमल की बॉडी में दो नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मेनली जो मेन पाथ होता है हमारी बॉडी में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए एयर का, यानी सराउंडिंग एयर का जो इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है वो इसी पार्ट से होता है बेसिकली। या फिर हम बोले तो हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टार्ट है वो इसी ऑर्गन से होती है। ये जो ऑर्गन होता है एक हम बोल सकते हैं कैनाल जैसा एक ऑर्गन होता है, या कैनाल जैसी एक स्पेस होती है, कैविटी होती है जहाँ पर हेयर प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ म्यूकस सिक्रीट होता है जिसकी वजह से ये जो हेयर्स हैं वो काफ़ी स्टिकी हो जाते हैं। और ये जो है ये हमारी जो नोस्ट्रल्स है उसके फिल्टर का फंक्शन करते हैं। कैसे, तो ये क्या करते हैं हमारी एयर के साथ आने वाले सभी डर्ट पार्टिकल्स को, जितने भी डर्ट पार्टिकल्स हैं वो इन्हीं हेयर्स पर स्टिक हो जाते हैं म्यूकस की वजह से, और जो हमारी एयर है वो फिल्टर होकर हमारे लंग्स तक पहुंची जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके बाद आता है हमारा ओरल कैविटी का पार्ट, लैरिंग्स का पार्ट आता है, या लैरिंग्स का पार्ट आता है जहाँ पर कि जो है हमारा वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है, जहाँ पर लैरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होता है हमारा नेसल कैविटी का एक पोर्शन प्रेजेंट होता है जहाँ पर जो हमारी एयर हमारी नोस्ट्रल से कैरी होकर या पास होकर आ रही है वो कंटिन्यू की जाती है उसी पोर्शन से। और उस पोर्शन में क्या होता है कि जैसे ही एंटर करती वहाँ पर हमारी जो एयर है उसका टेम्परेचर चेंज किया जाता है। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर में भी वेरी हो सकता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर वेरी नहीं करता है, वो फिक्स टेम्परेचर होता है। तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारी जो एयर है उसे एडजस्ट किया जाता है, उसे वार्मर किया जाता है ताकि जो हमारी बॉडी के साथ वो इजीली फंक्शन कर सके। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारी एयर है वो सीधे पास ऑन होती है फेरिंग्स में, जो कि हमारी नसल कैविटी को ही कंटिन्यू करते हुए एक पाथ होता है। उसके बाद नेक्स्ट पाथ आता है हमारा ट्रैकिया, जो कि एक हम बोल सकते हैं थिन मसल से बनी हुई एक ट्यूब होती है जो कि कार्टिलेजिनस रिंग से कवर्ड होती है। ये कार्टिलेजिनस रिंग का यहाँ पर प्रेजेंस जो है वो एक मेन फंक्शन परफॉर्म करती है। वो फंक्शन है कि ये हमारे जो ट्रैकिया है वहाँ पर एयर की या ऑक्सीजन की एब्सेंस में उसे कोलैप्स होने से रोकने का काम करती है, क्योंकि अगर यहाँ पर जो सेकेंड एयर नहीं प्रेजेंट होगी हमारा ट्रैकिया कोलैप्स कर जाएगा, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए उसको कोलैप्स ना हो सके इसीलिए यहाँ पर कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है। यहाँ से अगर हम बात करते हैं ये जो ट्रैकिया है ये अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका दोनों पार्ट्स जो है वो सेपरेटली हमारे अलग अलग लंग्स में जाते हैं। लंग्स में जैसे ये डिवाइड होते हैं ये ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं, यानी तो दोनों
ट्रैकिया जो है वो फर्दर डिवाइड होता है दो ब्रोंकाई में, जो कि दोनों ही सब्सिक्वेंटली एक एक लंग्स में हमारे जाते हैं। ये जो ब्रोंकाई है ये फिर अपने आप को सब डिवाइड करती है ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स जो है वो अपने आप को सब डिवाइड करते हैं एल्वियोलाई में, एल्वियोलर सेक में डिवाइड करते हैं, जो कि एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है अगर हम बात करें एल्वियोलर सेक का, जहाँ पर कि ऑक्सीजन स्टोर किया जाता है। और साथ ही साथ इन्हीं एल्वियोलर सेक का एक एंड जो है वो कैपिलरीज के साथ अटैच होता है, जो कि हमारी सीधे कनेक्टेड होती हैं पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स के साथ, जो कि हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने का काम करती हैं। जो कि मतलब मेनली हम बोल सकते हैं कि ये वो प्लेस भी है जहाँ पर ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस होती है। ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस क्या है वो हम हमारे ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर में देखेंगे, ठीक है, जहाँ पर बेसिकली इसका मतलब होता है कि हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होना। तो वो जो पूरी प्रोसेस होती है वो हमारे एल्वियोलाई सैक में कंप्लीट की जाती है। तो ये जो था हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम था कि किस तरह से ऑक्सीजन हमारे पास आके स्टोर होता है। जब ऑक्सीजन हमारे कैपिलरीज के थ्रू यूज हो जाता है, ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस हो जाती है, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे वापस एक्सेल आउट किया जाता है और हमारी बॉडी से बाहर की तरफ एनवायरमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। तो ये था हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, किस तरह से हमारी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड को कंप्लीट किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।